गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे हमारा गद्य खंड का हमारा तीसरा लेसन काले मेघा पानी दे। इस पाठ के जो रचनात्मक लेखक हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। यह धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख है। इसमें अब तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार जो लेखक के मन में वे उन समान वो तमाम जो क्या कहते हैं वो तमाम जो अंधविश्वास है, दकियानूसी ख्याल है, रीति रिवाज है, वो पूरी तरह से उसका पुरजोर विरोध करता है। लेकिन ना चाहते हुए भी जीजी के द्वारा उसे हर कृत्य में, हर कार्य में उसे शामिल होना पड़ता है। और जीजी जैसे जैसे उसको समझाती है तो उसका दिल उस बात को मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीजी से अपार प्रेम के कारण वो सभी बातों को वो मानता है। आइए देखिए इसके आगे की जो आगे का घटना है वो क्या होती है। पेज नंबर 102। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेखक बताते कि जीजी जो जो मुझसे कहती थी वे मैं सब कुछ करता जाता था, जैसे कि सतिया बनाना, फिर कुल्हड़ में भूजे रखना, पूजा पाठ इत्यादि की सभी आवश्यक सामग्री को एकत्र करना, सब मैं करता था। लेकिन जब अंत में मेरा एकदम जो है मैं इस बात का प्रबल समर्थक था। मैंने जब जीजी ने मुझे कहा कि ये जो लड़के आ रहे हैं, मेढक मंडली आ रही है, ये इंद्र सेना आ रही है, इस पर आपको पानी फेंकना होगा। मैंने उसको सिरे से नकार दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बाल्टी भरकर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर नहीं फेंकना है। पर जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई और बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए वहीं पर खड़ा हुआ था। मुंह फेर कर जीजी से बोला भी नहीं, और पहले वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उस गुस्सा से मुझसे गुस्सा नहीं रह पाई और पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। जिन सब विश्वास को अंधविश्वास का नाम ले रहा है वो सभी बातें अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनि ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जीजी जो है अपने जो छोटा भाई में बोला भाई है उसको समझाती हैं कि अगर कुछ पाना चाहते हो, ईश्वर से कुछ चाहत रखते हो तो उसके बदले में आपको देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप पानी चाहते हो तो आपको पानी अर्घ्य के रूप में चढ़ाना पड़ता है। तो लेखक के ऊपर उन सब बातों का, उन तर्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद वो सिरे से नकार देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये बात सही है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये कौन से ऋषि मुनि ने कहा, किस धार्मिक पुस्तक में ऐसा वर्णित है कि जब आप खुद तिल तिल के लिए मोहताज हो, खुद आपके पास इस तरह की विकट समस्या हो, ऐसे समय में आप पानी निर्मम बर्बादी करो, एक दूसरे की सहायता करो तो वो बात समझ में आती है। लेकिन अनावश्यक रूप से इस पानी को वेस्ट करना, ये कहाँ तक की समझदारी है। कुछ देर तक जीजी जो थी चुप हो गई। जीजी को भी बात समझ में है कि सही बात है कि हम एक दूसरे की अगर हेल्प करते, एक दूसरे को पानी की आवश्यकता है तो हम मदद करते तो बात सही है, लेकिन हम इस अनावश्यक पानी बर्बाद कर रहे हैं, फेंक रहे हैं तो क्या। तो जीजी के पास लेखक की उस बात का कोई तर्क नहीं था, तो कुछ समय के लिए जीजी चुप हो जाती है। फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख तुम्हारी बात सही है, तुम जो कह रहे हो मैं उस बात से समर्थन करती हूँ, लेकिन एक बात ये भी सोचो, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। दान का मतलब ही क्या होता है? त्याग। दान हमें सिखाता है त्याग करना, समर्पण करना। जो चीज़ आपको बहुत बहुमूल्य हो, बहुत ही मूल्यवान हो, आप उसका दान देना सीखिए। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास कम हो और जिसकी तुझको भी ज़रूरत हो, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है।
जो जीजी रहती हैं, जीजी लेखिका कुछ समझाती हैं, तर्क देती हैं कि तुम्हारी बात सही है, तुम जो कह रहे हो पानी की स्तर से निर्मम बर्बादी, वो बात सब सही है, लेकिन त्याग का मतलब ही यही होता है, दान का मतलब ही होता है कि जो चीज़ आपके लिए बहुमूल्य हो, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी बहुत ढेर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, उसमें से अगर आप 2-1 दे भी देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और उससे कोई आपका बढ़ना घटना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए बहुमूल्य हैं, बेशकीमती हैं, जब अपने निजी स्वार्थ से हट करके, ऊपर उठ करके, अपने निजी तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठ करके जब आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो उस समय आपके लिए वह लाभप्रद होगा और वह दान कहलाएगा जिसमें आप अपने हित को छोड़ करके आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो लेखक कहते हैं कि फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। सिरे से उन सभी तर्कों को लेखक ने नकार लिया कि नहीं, तुम्हारी बातें जो है सब, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी बात मनवाने के लिए मुझे इस तरह के मनगढ़ंत तर्क बना करके दे रही हो और यह सब सिर्फ दिखावा है और ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेखक कहते हैं मुझे जो मेरी जीजी हैं, जीजी की बातें मुझे भी समझ में आ रही थी कि हाँ सही बात है। त्याग का मतलब ये क्या कि आपके पास ढेर सारा भरा पड़ा है तो एक आप उसमें से 10 पेन है तो 10 पेन में एक पेन उठा करके दे दिए, तो वो कोई विशेष बात नहीं होगी। विशेष बात वो होती है जब आपके पास एक ही है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर भी आप अपने हित की रक्षा ना करके दूसरे के बारे में आप सोचते हैं, तो यह महत्वपूर्ण बात। कहीं ना कहीं लेखक के तर्कों का जो किला है, लेखक के मन में जो तर्क चल रहे हैं, वे तर्कों का किला ध्वस्त ना हो जाए, इसलिए लेखक ने जीजी की बातों को सिरे से इनकार कर दिया। अंदर से उन्हें भी ये बात समझ में आ रही थी कि जीजी की बातों में दम है, हाँ ये बात सही है। सो मगर जिद के कारण लेखक ने इसको स्वीकार नहीं किया। फिर जीजी बोली, देख तू अभी तो पढ़ लिख गया है, अब तुम अक्षर ज्ञान हो गया, साक्षर हो गया, पढ़ लिख गए हो। मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, मैं पढ़ने भी नहीं गई थी, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी क्या है, एक प्रकार की बुआई है। जीजी अपने भाई को समझाती है कि देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये भी समझो तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए ये सब ढकोसला है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, कर्मकांड है, लेकिन तुम ये भी सोचो कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने तो ये चीज़ कभी मैं स्कूल गई नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर आप किस खेत से चाहते हो अच्छा ज़्यादा अनाज उगाना, तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत जो है अच्छा, जो आपके खेत में आपके घर का सबसे अच्छा अनाज है वो आप बीज के रूप में खेत में क्यारियों में डालते हैं, तो आपको अच्छे जो गेहूं के रूप में फसल प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देना होता है, तब आपको मिलता है। ठीक उसी प्रकार कि अगर आप इस तरह का काम नहीं करेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो आप इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। अगर आप किसी को नहीं देंगे तो बदले में अगर आप आकांक्षा रखते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4-8 करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है कि पहले आप देंगे तो आपको उसके बदले में प्राप्त होगा। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, इसके साथ साथ यह भी है यथा प्रजा तथा राजा। हमारी धारणा हमेशा यही रहती है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, लेकिन ऐसा ही सही नहीं है। इसके साथ ऐसा भी होता है, जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है। अगर प्रजा सही है, प्रजा के नियम सही है, प्रजा अपने आचरण से अच्छे आचरण करती है, तो राजा ना चाहते हुए कितना भी निरंकुश होगा, शोषक होगा, उसे भी अपने प्रजा के आगे झुकना पड़ेगा। सो प्रजा के अनुरूप राजा को भी बनना पड़ता है। तो हमेशा राजा को ही हम दोषी नहीं मान सकते, उसके साथ हमें भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। राजा यानी परमेश्वर, खुदा हमें देता है, सो हमें प्रजा को भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को करना है। यही तो गांधी जी भी महाराज कहते हैं
जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने में लगी रहती थी। मतलब जीजी जी देश सेवा को प्रमुख मानती थी, तो उनका पुत्र भी देश सेवा में अपना योगदान दिया था। तो उसके चोट लग गई थी, उसको बहुत पिटाई हुई थी, तो उसकी वह देश सेवा को बहुत प्रमुखता से मानती थी। तो अन्य अपने एग्जाम्पल में, उदाहरण में वह इस बात का जिक्र अवश्य करती थी कि अगर आप किसी को कुछ चाहते हो प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। और यही बात महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी कि आप देना सीखिए, दान करना सीखिए, जहाँ तक हो सके दूसरों को लाभ करिए, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके आप आगे बढ़िए। इन बातों का आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों के त्यों मन में दर्ज है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोटती है। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी ये आवश्यकताएं नहीं पूर्ण हो रही है, पापा हमारे लिए ये नहीं कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग ये नहीं कर रहे। लेकिन हमारा क्या दायित्व है? केवल राजा का ही दायित्व प्रजा के प्रति नहीं होता, प्रजा के भी कुछ दायित्व होते हैं जो राजा के प्रति होते हैं। केवल हम चाहत रखते हैं, देना हम नहीं सीखते हैं। मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। कोई किसी को देना नहीं चाहता, कोई किसी का कुछ भला करना नहीं चाहता। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बन करके रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक ने हमारे सामने प्रसंग बताया। इस प्रसंग में बताया कि किस प्रकार जो समाज है, समाज में ये घटना मुझे आज भी जो है उद्वेलित करती है। ये घटना आज भी मेरे मन में जो है जो एक तरह का उत्साह भरती है। लेखक की जो जीजी रहती हैं, उनकी बातें आज भी उन्हें कचोटती है कि आप चाहते तो हैं सबसे, लेकिन आप देते कहाँ हैं? और हर व्यक्ति अगर पाना ही चाहेगा, कोई देगा नहीं तो मिलेगा कैसे? तो हमें अगर चाह रखनी है, चाहत है हमारे मन में, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देना सीखना होगा। हम भ्रष्टाचार को कोसते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें स्वतः भ्रष्टाचार बंद करना होगा। अगर हम आसपास सफाई चाहते हैं, तो सबसे पहले सफाई की शुरुआत हमें अपने घर से, अपने खुद से करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ चाहते हैं समाज में दान पुण्य या दूसरों की भलाई करना, या हमारी भलाई हो, तो सबसे पहले हम दूसरों की भलाई करना शुरू करें। इस प्रकार एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से लेखक ने बड़ी ही सारगर्भित जो ज्ञान हमें समझाया, और यह ज्ञान निस्संदेह हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस प्रकार यह पाठ पर आधारित जो एक्सप्लेनेशन था वो हमने दे दिया। अब इस पर पाठ पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करिए, और इसके साथ साथ पाठ पर आधारित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप तैयार करिए। धन्यवाद।